क्या प्रकरण है और किस लिए यहाँ विद्युत विभाग से प्रकरण है और राज्य बस्ती विंध्याचल में तैनात पावर हाउस पर जय रमन चतुर्वेदी उनके सहयोगी त्रिलोकीनाथ श्रीवास्तव पीएम के पद पर हैं तथा धीरज लिपिक कनेक्शन के मामले में कनेक्शन के पैसा जमा हो जाने के बाद कनेक्शन नहीं कागज़ नहीं दिया जा रहा, कनेक्शन के लिए दौड़ाया जा रहा है। आपके यहाँ बकाया है, बकाये की बिल मांगने पर बकाये का बिल भी नहीं दिया जा रहा है। उनको 5,000 रुपये की आवश्यकता है। दूसरी चीज़, पुनः हमारे घर पर कल ये लोग परसों हमारे घर पर पहुँचे, चूँकि महिला घर पर थी, मैं अपने कोर्ट आवर्स में आया था और त्रिलोकी श्रीवास्तव हमारे विद्युत मीटर से छेड़खानी कर रहे थे और जैसे ही महिला निकली वैसे वो भागे। उसने कहा है रुको त्रिलोकी श्रीवास्तव, तो उसको माँ बहन की भद्दी भद्दी गाली दिया, जिसमें उसने मौके पर खड़े इंसान से पूछा कि आप कौन हैं, तो कहते हैं मेरा नाम रमन चतुर्वेदी है, मैं जेई हूँ। कहेंगे आप इसी तरह से काम कराते हैं, फर्जी मतलब सील तोड़वा कर मुझे आरोप में लेना चाहते हैं। कहा ये नहीं हो, मीटर देख रहा है। मीटर देखने का मतलब ये नहीं होता है कि सिल को ऐठना गोठना, सिल को देखना ज़्यादा नज़र से देखा जाता है। इसके बाद उन्होंने कहा कि अपना कागजात लाइए। उसने कहा मेरे भाई कोर्ट गए हुए हैं, कोर्ट से मुझसे बात कराया, मैंने बात किया। हमने कहा सर मैं कोर्ट आवर्स में हूँ, मुझे समय दीजिए, तो उन्होंने समय नहीं दिया। इसके बाद कहते हैं कि विद्युत चोरी करते हैं। हम विद्युत चोरी करते हैं, आप हमारे घर के कनेक्शनों को जांच करिए, जितना बल्ब जलेगा उतने ही मीटर में आएगा। कोई ज़रूरी नहीं है कि 1,500 का ही बिल आए, जो जलेगा वही आएगा। विद्युत अवैध कनेक्शनों का जाल बिछा रखा है। इसके लिए मैं प्रमाण दे सकता हूँ। क्या मुसलमान भारत का नागरिक नहीं है? इसमें मुसलमान की भावना है सर। मैं विंध्याचल में अल्पसंख्यक मुसलमान हूँ और विंध्याचल बहुसंख्यक इलाका है सर। तो क्या ये आपको जाति से लेकर टारगेट कर रहे हैं क्या? जाति से भी है, और चूंकि इनका पोल खुल रहा है इसलिए अपने कर्मचारी का पक्षपात ले रहे हैं। और ये मनोज कुमार यादव एसडीओ महोदय भी पक्षपात ले रहे हैं। पहली कार्रवाई इन्होंने पुलिस के बल पर हमारे यहाँ एप्लीकेशन का FIR नहीं किया, मैंने पुनः कल दिया। आपने लिखित कार्रवाई की है? हाँ, लिखित किया। मैंने SP को रजिस्ट्री भी किया है, SP से IGRS के माध्यम से। तो अब क्या दिक्कत है? दिक्कत यही है कि हमारी FIR गौर दोष के आधार पर लिखी जाना चाहिए और उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। अवैध कनेक्शनों का भरमार बंद होना चाहिए। तो ये स्पेशल क्या आपको टारगेट कर रहे हैं कि ऐसा सबके साथ? नहीं, हमारे साथ इसलिए कि हम इनके पीछे 1 महीने से पड़े हुए, हमारा न रसीद दिया जा रहा है। हमारे रिश्तेदार में हैं, उनके कनेक्शन को मैंने ही कराया और रसीद नहीं जा रहा। कह रहे हैं आपका पैसा नहीं जमा है, आप अपना पैसा ले लीजिए। अब ये उदाहरण दे रहे हैं कि नहीं आपका कागजात पूर्ण नहीं थे, अब पूर्ण। मैंने इनसे IGRS के माध्यम से ये मांगा कि हमारे कागजात कब हमने दिया उसकी डेट दीजिए, कब ये पूर्ण हुआ उसको दिए, पैसा किसने दिया इसकी डेट देते हुए मुझे अवगत कराएं IGRS के माध्यम से। और कोई पहला ऐसा तो कोई मतलब पुराना या इनसे रंजिश का रंजिश यही है कनेक्शन कराने का। इनका कहने का मतलब है कि अगर आप हमारे पास डायरेक्ट आए होते तो हम कर लेते। चूँकि वकील साहब के पास गए तो आप सुविधा शुल्क वकील साहब ने, जबकि वो मेरा रिलेशन है, हमको सुविधा शुल्क की कोई आवश्यकता नहीं है। जो उसका पैसा लगा मैंने वहाँ जमा कर दिया, लेकिन उसको रसीद हमको नहीं दी जा रही। मेरा कनेक्शन लग चुका है लेकिन रसीद नहीं दी जा रही है, इसलिए मुझे परेशान होना पड़ रहा है। अब मुझे कह रहे हैं कि आप अपना जो कनेक्शन चला रहे हैं वो जो है चोरी कर रहे हैं।